वेलकम टू माय चैनल पेज बाय पेज। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ एक यंग लड़के की जिसका नाम था अमन, जो कि अपनी बुरी हैबिट छुड़ाना चाहता था और साथ में ही सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था अमन, जो कि अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और बहुत ही उदास सा दिख रहा है। तो अमन को एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हर साल एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करता है कि इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, मैं इस साल बहुत ही पढ़ाई करूंगा, 5 बजे सुबह उठूंगा। लेकिन हर साल की तरह फरवरी आते आते वो वापस से अपने ट्रैक पे पहुंच जाता है कि नेटफ्लिक्स वॉच करना पूरे दिन और जिम नहीं जाना, कोई भी प्रोडक्टिव काम ना करना। एक दिन क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे वो स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से उसको एक बुक दिखाई दी जिसकी कुछ लाइंस लिखी हुई थी, जिनको पढ़ के वो बहुत मोटिवेट हुआ। और पता है वो बुक कौन सी थी? उस बुक का नाम था एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। तो उसने वो बुक परचेज कर ली जाके। और पता है क्या हुआ, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई उस बुक को पढ़ने के बाद। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप केवल 1% एवरी डे बेटर हो रहे हो, तो आप एक साल के बाद 37 टाइम्स बेटर हो चुके होगे। अमन को लगा कि ये कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे विंस की बात है। तो उसने 100 पुशअप्स डेली करने के बजाय केवल 5 पुशअप डेली करने से स्टार्ट किया। और 1 घंटे के लिए पढ़ने के बजाय उसने 2 पेजेस डेली पढ़ना शुरू किया। और जेम्स ने क्या किया है, उन्होंने हैबिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो जैसे क्यू का मतलब होता है कुछ जो आपको ट्रिगर करे, लाइक आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। क्रेविंग है कि डिज़ायर आपको उस मैसेज को चेक करने का। रिस्पॉन्स होता है द एक्शन, जो एक्शन आप लेते हैं, मतलब जैसे आपने फ़ोन पिकअप करके मैसेज देखना ट्राई किया। रिवॉर्ड क्या है? सेटिस्फैक्शन, कि आपने मैसेज चेक कर लिया। अमन ने क्या किया, इन चारों हैबिट्स को एक गुड हैबिट अमन ने यह फॉर्मूला यूज़ किया गुड हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। तो वो क्यू के लिए करता था कि एक बुक अपने पिलो के पास रखता था। क्रेविंग में वो सोने के पहले अपना माइंड काम रखना चाहता था, इसलिए रिस्पॉन्स में वो 5 पेजेस पढ़ता था बुक्स के। और रिवॉर्ड में उसे शांत फील होता था और वो अच्छी क्वालिटी की नींद लेता था। और उसने इसको इजी और रिवॉर्डिंग बना दिया। जेम्स कहते हैं कि अगर आपको कोई भी हैबिट डेवलप करनी है तो उसके लिए एक पावरफुल सिस्टम है: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। तो अमन ने क्या किया, अमन ने अपने वर्कआउट शूज़ को अपने डोर के पास रखा और जब वो वर्कआउट करता केवल तभी म्यूजिक सुनता। साथ में ही उसने जो भी टास्क थे उसके, उन्हें मिनिमलाइज कर दिया, स्मॉल कर दिया। जैसे कि बस 1 पेज पढ़ना, बस 5 पुशअप्स करना स्टार्टिंग में, और जस्ट 1 मिनट का मेडिटेशन करना। उसने इन सभी को अपना टास्क पूरा करने के बाद अपने कैलेंडर पे क्रॉस मार्क करना स्टार्ट कर दिया और उसको बहुत ही अच्छा फील होने लगा। तो ये था अमन का माइंडसेट का चेंज होना, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद उसने अपनी बुरी हैबिट्स को हटाया और अच्छी हैबिट्स बिल्ड की। तो अब आप बताइए कि आप कौन सी अपनी हैबिट है जो जिसे छुड़ाना चाहते हैं और कौन सी न्यू हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं? आप आज ही शुरू करिए। जेम्स के हिसाब से आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आप ये ना कहें कि मैं फिट होना चाहता हूँ, बल्कि आप ये कहें कि आई एम अ फिट पर्सन। क्योंकि जैसे ही आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं, अगर आप अपने ब्रेन से ये कहते हैं कि मैं फिट इंसान हूँ, तो ब्रेन को भी कुछ टाइम के बाद ये उसे बिलीव हो जाता है कि हाँ, दिस इज़ द रियलिटी। ऐसे ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो ये है मैजिक एटॉमिक हैबिट्स का। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच।